आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाज अंसारी। इस वक्त मैं मौजूद हूं कारपोरेशन के पीछे का एक भाग कहलाता है। मैं महाराष्ट्र औरंगाबाद ज़िले से बात कर रहा हूं। जो महाराष्ट्र में जो लोग देख रहे हैं, औरंगाबाद ज़िले के बाहर जो लोग देख रहे हैं, मैं इनको जानकारी दे दूँ कि ये ऐतिहासिक शहर है महाराष्ट्र का, और कारपोरेशन का एक भाग होता है। उसके पीछे ये मैं कैमरामैन से कहूँगा, देखिए एक ये व्यक्ति है और इनके बारे में तरह तरह की बातें मशहूर हैं। इनके बारे में तरह तरह की बातें मशहूर हैं। कोई इन्हें पागल भी करार देता है, कोई इन्हें मेंटल भी करार देता है, और कोई इनके एक भक्त ऐसे भी हैं कि जो कहते हैं कि ये बाबा है। और बहुत से लोग यहाँ पानी लेके आते हैं, वो कुछ पानी हाथ लगा के दे देते हैं, और एक माहौल क्रिएट होता है कि जैसा इनके जो पानी ले जाया जाता है, वो पानी पीने के बाद उनकी बीमारी अच्छी हो जाती हैं। बहरहाल तरह तरह की बातें हैं, तरह तरह के लोग हैं, हर एक आदमी की अपनी राय होती हैं। लेकिन हमारा इस कोरोना के माहौल में जनता को बताने का मकसद ये है कि देखिए, आज सरकार कह रही है कि मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंस का पालन कीजिए, बार बार हाथ धोइए, नहाइए, और पता नहीं कैसे कैसे कैसे। अब देखिए, ये भी एक व्यक्ति है। ये व्यक्ति है, हम समझते हैं कि 7-8 सालों से करीब करीब ये इसी पोजीशन में है, इसी पोजीशन में है। आप सोचिए कि साल में धूपकाला भी आता है, कड़क धूप पड़ती है, बारिश भी आती है, तूफानी बारिश होती है, और सर्दी का मौसम भी आता है, कड़ाके की सर्दी पड़ती है। और ये तमाम तीनों मौसम को झेलते हुए ये व्यक्ति यहाँ पर जिंदा है, सही सलामत है, और बिल्कुल खामोश एक ही जगह पर अपना जीवन गुजार रहा है। अब ऐसे में प्रश्न उठना है कि देखिए, हमारे समाज में ऐसे भी लोग हैं जो करोड़पति हैं, लखपति हैं, दर्जोपति हैं, और वो ये कहते हैं, जब उन्हें कहा जाता है कि देखिए आप समाज सेवा का भाग बनिए, गरीबों की सहायता कीजिए, तो वो ये कहते हैं कि भाई धंधा पानी ठीक नहीं चल रहा है, भगवान ने हमें क्या करना, बहुत परेशानी चल रही है। कोई कहता है यार हम बहुत परेशान हैं, ऊपर वाले ने दिया नहीं है। तो देखिए कि आप जो लखपति करोड़पति लोग हैं, जिनके पास बहुत कुछ दिया है ऊपर वाले ने, आज वो गरीबों के लिए माल दे नहीं पा रहे हैं और बोलते हम परेशान हैं। अब सवाल ये है कि मैं कैमरामैन से कहूँ एक बार करीब से बताएं थोड़ा सा। देखिए, ये भी एक इंसान है, ये हमारे जैसा इंसान है। क्या इनको ज़रूरत नहीं है ओढ़ने की, बिछाने की, अच्छे कपड़े पहनने की, कि दवाइयाँ की, डॉक्टर की इनको ज़रूरत नहीं है? लेकिन फिर भी ऊपर वाले ने, जिसे हम राम कहते हैं, रहीम कहते हैं, भगवान कहते हैं, गॉड कहते हैं, भले ऊपर वाले को हम किसी नाम से पुकार ले, लेकिन ये उनको संभाल रहा है, जीवन को संभाल रहा है। तो इसका मतलब कुल मिला के ये निकलता है कि एक शक्ति है ऊपर वाला, जो पूरी दुनिया को लेके चल रहा है, और जिसका समय जब आता है वो चले जाता है। तो कहीं ना कहीं यही संदेश यहाँ से जा रहा है। और हम वो तमाम ऐसे लोग जो आज गरीबों के लिए खुल के आगे आने नहीं, वो इनके जीवन से प्रेरणा ले। थोड़ी देर के लिए आंख बंद करके आप सोचें कि इनकी जगह पे अगर मैं होता तो कैसा रहता। 1-2 मिनट के लिए अगर आप सोचें तो आपको घबराहट होगी कि ये ऐसा आदमी, एक ऐसा व्यक्ति जो यहाँ पर 5-6 सालों से पड़ा हुआ है, और हम समझते हैं कि आसपास पूरा कचरे का ढेर है, और यहाँ एक बहुत बड़ा नाला है, और ये जो दीवार आपको दिखाई दे रही है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कब्रिस्तान है। और रात के समय यहाँ पर सांप निकलते हैं, बिच्छू निकलते हैं, और पता नहीं कैसे कैसे प्रकार के जानवर निकलते होंगे। तो अब जरा सोचिए, ये उनके बीच में ये व्यक्ति पड़ा हुआ है और अपना जीवन गुजार रहा है। और एक हम लोग हैं कि हमें ऊपर वाले ने सब कुछ दिया है, फिर भी हमें गिला करते हैं कि हमें ऊपर वाले ने कुछ नहीं दिया है, हम बहुत परेशान हैं, ये हम किसी की मदद नहीं करना चाहते। तो हम तमाम ऐसे लोगों से कि देखिए, इनके जीवन से और इनके ज़िंदगी से आप थोड़ी प्रेरणा लें, आप सबक हासिल करें कि हमारे समाज में भी, भले ये ठीक है पागल के रूप में है, मेंटल के रूप में है, या किसी उन्हें और कोई रूप में देखता है, ये एक अलग विषय है, लेकिन हमारे आसपास भी कई ऐसे गरीब झोपड़पट्टे में लोग रहते हैं जो मेहनत करते हैं, काम करते हैं, लेकिन इतना करने के बाद भी वो भूखे रह जाते हैं, भूखे सोते हैं, उन्हें खाना नहीं मिलता, या समय पे कपड़े नहीं मिलते, या समय पे दवाइयाँ नहीं मिलती। तो कहीं ना कहीं ये हमारे समाज में ऐसे लोग, चाहे वो किसी धर्म जाति के हो, जिनको ऊपर वाले ने बहुत कुछ दिया है, जो लखपति कहलाते हैं, करोड़पति कहलाते हैं, तो ये उनका कर्तव्य है कि हम हमारे आसपास की झोपड़पट्टियों में, हमारे पड़ोस में, हमारे शेजारी में ऐसे लोगों की हम सहायता करें। क्यों? क्योंकि ऊपर वाला देर नहीं करता है। आज यहाँ पर ये व्यक्ति बैठा है, अगर ऊपर वाला चाहा तो इसकी जगह पे हम भी आ सकते हैं, हम भी आ सकते हैं। ये सोच लीजिए आप, ये हो सकता है। तो इसलिए ऊपर वाला हम पे ऐसा संकट ना लाए, और हमें पे बीमारियां ना लाए, और हम पे कोई बुरा समय ना लाए।
तो हमारा कर्तव्य है कि देखिए इनके जीवन से प्रेरणा लेकर कि ऊपर वाले ने हमको बहुत कुछ दिया है। आज हमारे आंग में अच्छे कपड़े हैं, हम अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं। अगर हम बीमार पड़ते हैं तो हमारे परिवार में से, हमारे दोस्ताने में से, हमारे मित्रों में से कोई फ़ोन करके पूछता है कि आपकी तबीयत कैसी है, आपकी स्वास्थ्य कैसा है। और ये व्यक्ति देखिए कि लेटा हुआ है, पड़ा हुआ है, कब इसका जीवन समाप्त हो जाए पता नहीं है। कोई पूछने वाला नहीं कि आपने खाना खाया है, आपने पानी पिया है, कि आपके कोई दर्द है या आपको कोई बुखार है। बहरहाल मानवता के आधार पर ऐसे तमाम जो व्यक्ति हैं, जो भी है, तो इनसे हमको प्रेरणा लेने की जरूरत है। और ऐसे व्यक्तियों जो महाराष्ट्र में हम समझते हजारों की संख्या में है, तो इनके ऊपर भी कहने के एनजीओ को या सरकार को कुछ ऐसी करना चाहिए कि जो वो भले ही वो रोड के किनारे पड़े हो, तो जैसा आसरा है, छत है, या साफ सुथरी जमीन है, या आसपास का साफ सुथरा भाग है, ऐसा कुछ करने की जरूरत है। क्योंकि एक मानव है, ये एक इंसान है, इनके ऊपर भी एक दया करना, एक कृपा करना, इनको सहायता देना हम समझते हैं कि हर धर्म समाज के व्यक्ति का कर्तव्य है। आज हमारा संदेश यही है कि आज कोरोना पीरियड चल रहा है, लोग सोशल डिस्टेंस का पालन कर रहे हैं, मास्क का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन आप ये व्यक्ति देखिए, ये लेटा हुआ है, पड़ा हुआ है, ना इसे कोरोना का डर है, ना इसे मौत का खौफ है, ना काय का है। अब सोचिए, कोई एक शक्ति है जो इसकी रक्षा कर रही है। तो कहीं ना कहीं हमें यही संदेश देना है कि मानवता को हमें फैलाना है और गरीब जो भी जनता है उनकी हमें सहायता करना है। चलिए, यहाँ पर हम जब ग्राउंड रिपोर्ट पे थे तो आसपास के लोग कुछ जमा हो गए हैं मोहल्ले के, जो इनको कई सालों से देखते हैं। चलिए उनके बारे में कुछ जानना चाहेंगे क्या, ताकि हमारे दर्शकों को और ज़्यादा जानकारी मिल सके। भैया, आपका पूरा नाम बताइए और इस व्यक्ति के बारे में आप क्या जानते हैं या क्या संदेश देना चाहते हैं, देने की कोशिश कीजिए। मेरा नाम शेख इब्राहिम मोमिन शेख इस्माइल है। मैं बेगमपुरा औरंगाबाद का रहवासी हूँ। मैं मेरा स्कूल तो मल्टीपर्पज़ में यहाँ 10वीं किया हूँ मैं 1990 में। तो मैं बचपन से अल्हम्दुलिल्लाह इनको देख रहा हूँ। यहाँ पर ये बैठे हुए हैं, सर्दी रहो, धूप रहो, बारिश रहो, मगर ये हालत जो बैठे हुए है। अब कोई कहता है कि ये वली है, कोई कहता है बहुत पढ़े लिखे थे इसलिए दिमागी तवाज़ुन इनका बिगड़ गया, या जो भी कहते हैं, मगर अल्लाह इनको चला रहा है और ये चल रहे हैं। आज जो बीमारी चल रही है कोरोना वायरस की, जो लोग परेशान हैं, तो मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से भी अनुरोध है और गुजारिश है, और एनजीओ से भी, जो एनजीओ खिदमत खल्क करते हैं, उनसे गुजारिश है कि महाराष्ट्र में ऐसे कहीं हज़ारों लोग बैठे हुए होंगे सड़क के किनारे। कोई वली बोलता, कोई पंडित बोलता, कोई मुल्ला बोलता, कुछ भी बोलता होगा, वो अपने अपने बोलने के आधार के ऊपर समाज की बात है। मगर ऐसे लोगों की भी मदद करना चाहिए सरकार ने, और ऐसे लोगों के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। आज हम बीमारी से मास्क लगा रहे, डर रहे हैं, और जो भी डर के माहौल में जी रहे हैं, तो ऐसे लोगों को भी भगवान बोलो या अल्लाह बोलो जो चला रहा है, तो इनकी भी ज़िंदगी है, ये भी इंसान है और ये भी जी रहे हैं दुनिया में। हम आम लोग तो मास्क लगा रहे हैं, सैनिटाइज़र यूज़ कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। मगर ऐसे भी जो लोग हैं, जो गरीब है, जो आज बहुत परेशान है, जिनकी मदद नहीं हो पा रही है, तो ऐसे लोगों की भी सरकार ने जो नियम लागू किए हैं, जो लॉकडाउन लगाए हैं, दुकानें बंद कर दिए, वो जो भी किए, तो सरकार ने ये भी करना चाहिए कि जो दुकानें कारोबार बंद हो गई, लोग घर में बैठ गए, तो कारोबार के लिए भी कुछ सोचना चाहिए, सरकार ने कुछ मदद करना चाहिए। जिस तरह पिछले लॉकडाउन में राशन की दुकानों पे गरीबों को राशन दिया गया था, कुछ महिलाओं के अकाउंट में 500 रुपये दिए गए थे, तो इस लॉकडाउन में तो कोई ना एनजीओ नज़र आ रहा है, ना सरकार की कोई भूमिका नज़र आ रही है, ना कोई राशन दुकान के ऊपर कोई मदद मिल रही है, ना कोई महिलाओं को या कोई सीनियर सिटीजन को कोई 500-1000 रुपये की मदद मिले। तो मेरे माननीय मुख्यमंत्री जी से और हमारे जो पालक मंत्री है उनसे गुजारिश है, और हमारे यहाँ के जो खासदार है, जितने आमदार साहब है, उन सभी से गुजारिश है। वो पार्टियों का मसला अलग है, कोई शिवसेना का होगा, कोई बीजेपी का होगा, कोई कांग्रेस का होगा, कोई राष्ट्रवादी का होगा, वो पार्टियों को अभी दूर रखना चाहिए। अभी जो औरंगाबाद में जो हालात गुजर रहे हैं, जो लोग परेशान है, जनता परेशान है, तो जनता का अभी सहयोग करना चाहिए सरकार का। सरकार का काम है। सरकार अभी महाराष्ट्र में आघाड़ी की सरकार चल रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी उद्धव ठाकरे साहब अच्छा काम कर रहे हैं, और हम सब उन्हीं के साथ है, जनता, पूरी महाराष्ट्र की जनता उनके साथ है। तो अब मेरा कहना और गुजारिश ये है मुख्यमंत्री साहब से और हमारे ज़िले के पालक मंत्री साहब से कि जनता के लिए कुछ कीजिए। जनता भूख मरेंगी, बाहर रास्ते पे निकल जाएंगी, क्या बीमारी और बढ़ जाएंगी। तो मेरा बस इतना ही बोलना है कि सरकार ने, एनजीओ ने ऐसे लोगों की भी मदद करना चाहिए, और जो आज आम आदमी परेशान है उनकी मदद करनी चाहिए। भैया, आप यहाँ रहते हैं, तो इनको खाना पीना आप कभी ला के देते हैं? नहीं, मैंने तो नहीं ला कर दिया हूँ, मगर मेरे दोस्त अहबाब है और जो मेरे जानने वाले हैं मुकामी लोग मोहल्ले के, वो लोग रात में कोई खाना ला कर देता है, कोई पानी ला के देता है, कोई बैठता है, कुछ अपनी अपनी जो कुछ रहती है उनकी ख्वाहिशात, कुछ बातचीत रहती, कुछ वो करते हैं, लोग
देखते हैं, तमाशा देखते हैं, कुछ बोलते हैं अरे बैठे हैं ऐसी पागल दिख रहे, ऐसा दिख रहे, मगर लोग अपने अकीदत के तौर पे उनकी मदद करते हैं। मगर अच्छे लोग आज कोई मदद के लिए आगे नहीं आ रहा है, अच्छे लोगों की मदद नहीं हो रही। अभी इस हाल में बुजुर्ग बैठे हुए हैं, कोई बोलता है कि इन्हों मेंटल है, कोई बोलता है पढ़े लिखे इनका दिमाग तवाज़ुन ख़राब हो गया है। अब जो भी है, मगर इनकी भी मदद करना चाहिए। तो मेरा सरकार से अनुरोध है कि सरकार ऐसे लोगों पे, महाराष्ट्र में ये एक ही नहीं है, कहीं पर भी बहुत जगह देखा है मैंने, अहमदनगर में देखा है, भीड़ में देखा है, बम्बई में देखा है, नासिक में, पुणे में, हर जगह देखा है कि ऐसे भी लोग हैं जो कोई मुस्लिम समाज से ताल्लुक़ रखते हैं, कोई हिंदू समाज से, कोई और दूसरे समाज से, मगर वो बैठे हुए हैं। किसी को छत है, किसी को छत नहीं है, किसी को कपड़े हैं, किसी को कपड़े नहीं है। तो मेरा यही बार बार अनुरोध है और गुजारिश है हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब से और माननीय पालक मंत्री साहब से कि ऐसे भी गरीब लोगों की, ऐसे जो व्यक्ति बैठे हुए जिनके आंख पे कपड़े नहीं हैं, तो उनको कपड़े का इंतज़ाम करे, या फिर उनकी साफ़ सफाई जब बैठते हैं उस एरिया की साफ़ सफाई कराए, या उनको कुछ छत वगैरह का इंतज़ाम करे। चलिए, इसी तरह से यहाँ पर एक नौजवान मेरे साथ है, वो भी यहाँ करीब में रहते हैं और वो भी, उन्होंने हमसे कहा है कि मैं आपके चैनल के माध्यम से कुछ बोलना चाहता हूँ, ये व्यक्ति के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। चलिए इनकी ज़बानी सुनते हैं कि वो क्या जानकारी देना चाहते हैं और वो इस बाबा के बारे में, इस व्यक्ति के बारे में क्या जानते हैं। भैया, आपका पूरा नाम बताइए और इनके बारे में आप क्या जानते हैं, ज़रा विस्तार से बताइए। मेरा नाम है वो शेख कासिम। एक बार यहाँ पर मैं हज़रत के पास आया था, उनको चाय दिया और पानी दिया, तो बच्चा साइड में एक लेडीज़ आई थी, तो बच्चा का पेट बहुत दुख रहा था, पेट में दर्द हो रहा था और गाड़ी बंद पड़ गई थी बस उनकी। तो हज़रत ने बॉटल में से पानी निकाले और बच्चे को दे दो बोले, तो मैंने बच्चे को दिया बॉस, तो माशाल्लाह उनको फैस पड़ गई, अच्छा लगा उनको। फिर दूसरे दिन वो लेडीज़ ने मेरे पास से नंबर ली, बोले बाबा को पैसे दो, ये दो, पैसे हुआ कुछ भी नहीं। अब उनके ऐसा बॉस 4-5 साल दिन की खिदमत में, और यहाँ पर जो भी आता उनको फैज़ मिल जाता है, और इतना बोलना चाहता हूँ। ये नौजवान ने बताया है कि मैं करीब में रहता हूँ और मैं इनकी सेवा में हूँ, मैंने उनकी खिदमत कर रहा हूँ। और इनका कहना है कि कई लोग पानी लेके आते हैं, बाबा कुछ फुक्के दे देते हैं, हाथ लगा के देते हैं, तो वो जिसको जो बीमारी होती है, बीमारी अच्छी हो जाती है। ये इनका आंखों देखा हाल है। और कई लोग यहाँ पर आते हैं, हम भी खुद देखते हैं सिटी में, हम भी जब घूमते हैं तो कई लोग, लेडीज़ भी आते हैं, हिंदू भी आता है, सिख भी आता है, हर समाज के लोग आते हैं। अब देखिए, ये बात कहाँ तक सही है ये अलग विषय है, लेकिन जो लोग आते हैं पानी लेके जाते हैं, उनका कहना है कि हमें फ़ायदा होता है। तो अब ये एक ऊपर वाला है कि ऊपर वाला है कि इनके द्वारा, इनके ज़रिए से उनको जो है तो शिफा दे रहा है, उनकी बीमारी अच्छी हो रही है। और कहने के उनके ज़रिए से ऊपर वाला इनको भी चला रहा है कि उनके ज़रिए से कहने के लोग उनको पानी देते हैं, खाना देते हैं, जो भी इनकी देखभाल होती है। ये कहीं ना कहीं एक बंद मुट्ठी वाली बात है। एक ऊपर, हम इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते क्योंकि हमारे पास ऐसी कई सच्चाई भी रहती है कि लोग उन्हें कुछ एड़ा कहते हैं, पागल कहते हैं, लेकिन वो एक बहुत बड़ी शक्ति वाले व्यक्ति होते हैं। ऐसे हमने कई हमारे देश में देखा है। और उनके गुजर जाने के बाद जब लोग कहते हैं कि ये बाबा थे, वली थे, साधु थे, संत थे, जो भी थे, बहरहाल हम इस दृष्टिकोण से ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहते, लेकिन हम इतना ज़रूर कहेंगे कि देखिए पूरे महाराष्ट्र में इस प्रकार के कई लोग हैं कि जो एक तरह किसी न किसी, हम कहें भगवान का अवतार बोलिए या जो भी है, ये अपना जीवन से कट जाते हैं, दुनिया से दूर हो जाते हैं। अब ठीक है, लेकिन इनकी भी अपनी जीवन है, इनकी की अपनी एक तपस्या होती है। अब ये ऊपर वाला जाने कि उनकी तपस्या क्या होती है, क्या नहीं होती है, लेकिन हम इतना ही कहेंगे कि ऐसे लोगों की मदद कीजिए, ऐसे लोगों की सेवा कीजिए। अगर इनके ज़रिए से अगर कुछ ना मिला, लेकिन आप ऐसे लोगों की सेवा करते हैं, तो यकीनन ऊपर वाला, जिसे हम भगवान कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, वो प्रसन्न होगा, वो खुश होगा और आपका कहने के कल्याण होगा।